गुरुवायूर है, जहाँ हर सांस में भक्ति है। हाँ, भगवान कृष्ण सिर्फ पूजे नहीं जाते, वहाँ वो अपने बच्चे बनकर भक्तों के दिल में बस जाते हैं। घंटी की आवाज, दीपों की रोशनी और भक्तों की आस्था। गुरुवायूर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये कृष्ण से मिलने का एहसास है। इन दीपों की कतारें सिर्फ रोशनी नहीं फैलाती, हर दिया किसी भक्त की आस्था है। इस उजाले में खड़े होकर मन अपने आप कृष्ण के चरणों में झुक जाता है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे केरल की एक ऐसी जगह की जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का एक धड़कता हुआ दिल है। ये कहानी है गुरुवायूर मंदिर की, जो भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है और अपने आप में इतिहास का एक जीता जागता सबूत भी। भक्तों के लिए ये जगह भूलोक वैकुंठ है। इसका मतलब है पृथ्वी पर भगवान विष्णु का अपना पवित्र घर। जरा सोचिए, सिर्फ एक नाम इस जगह को कितना दिव्य दर्जा दे देता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरुवायूर की असली खूबसूरती इसी संगम में है। यहाँ गहरी पौराणिक कथाएं हैं, एक ऐसा इतिहास है जिसने बड़ी मुश्किलें झेली हैं और आज भी वहाँ की भक्ति और परंपराएं एकदम जीवंत हैं। सब कुछ ऐसे घुल मिल गया है जैसे एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हों। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या है जो इस पवित्र जगह को इतनी गहरी आध्यात्मिक शक्ति देता है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और गुरुवायूर के महत्व के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। इस मंदिर की शक्ति को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। और ये कहानी है उस दिव्य मूर्ति की जिसके बिना गुरुवायूर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए, इस मूर्ति की कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। जरा इसकी यात्रा को समझिए। सबसे पहले इसे खुद भगवान विष्णु ने वैकुंठ में बनाया। वहां से ये भगवान ब्रह्मा को तोहफे में मिली। फिर 3 अलग अलग जन्मों तक इसकी पूजा होती रही और जब द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई तब इस मूर्ति को चमत्कारिक रूप से बचाया गया और आखिर में इसे देवताओं के गुरु बृहस्पति और पवन देव वायु ने इस जगह पर स्थापित किया। सोचिए जरा, हर एक पड़ाव ने इसकी पवित्रता को कितना बढ़ा दिया होगा। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि मंदिर का नाम गुरुवायूर खुद अपनी कहानी सुनाता है। गुरु का मतलब है बृहस्पति, वायु मतलब पवन देवता और ऊर का मतलब है जगह। यानी ये वो जगह है जिसे गुरु और वायु ने मिलकर स्थापित किया। पूरा का पूरा इतिहास इसके नाम में ही छिपा है। तो ये तो थी पौराणिक कथा। चलिए अब कहानी से निकलकर मंदिर की असल बनावट को देखते हैं और समझते हैं कि इसकी वास्तुकला इतनी खास क्यों है। मंदिर के ठीक बीच में है उसका दिल, जिसे कहते हैं श्री कोविल। ये 2 मंजिला गर्भगृह है जिसकी छत तांबे से ढकी है और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। ये केरल की पारंपरिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। और इस श्रीकोविल में विराजते हैं मुख्य देवता गुरुवायूरप्पन। ये भगवान विष्णु का 4 भुजाओं वाला एक राजसी स्वरूप है जो एक बहुत ही दुर्लभ शालीग्राम पत्थर से बना है। उनके हाथों में हम शंख, चक्र, गदा और कमल देख सकते हैं। लेकिन इतने शाही रूप के बावजूद भक्त उन्हें बहुत प्यार से उन्नी कन्नन बुलाते हैं, मतलब अपना नन्हा बाल कृष्ण। हर महान जगह का एक इतिहास होता है और गुरुवायूर का इतिहास तो संघर्ष और हिम्मत की एक असाधारण कहानी है। इस मंदिर ने वाकई बहुत कुछ देखा है। 1789 में टीपू सुल्तान के हमले से बचाने के लिए मूर्ति को गुप्त रूप से कहीं और ले जाना पड़ा। फिर 1931 में सामाजिक न्याय के लिए यहाँ ऐतिहासिक गुरुवायूर सत्याग्रह हुआ, जिसकी वजह से 1947 में मंदिर के दरवाजे सभी हिंदुओं के लिए खोल दिए गए। और तो और 1970 में जब एक भयंकर आग लगी तो सब कुछ जल गया, लेकिन गर्भगृह और मुख्य मूर्ति का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। हर मुश्किल ने इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाया। तो ये था इतिहास। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के गुरुवायूर में चलते हैं और देखते हैं उन जीवंत परंपराओं को जो आज भी इस मंदिर को ऊर्जा और जिंदगी से भर देती हैं। गुरुवायूर की एक और बहुत ही अनोखी पहचान है। ये केरल में शादी ब्याह के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों पर भगवान की खास कृपा बरसती है। और यहाँ की शादियाँ भी बहुत अनोखी और सीधी सादी होती हैं। किसी खास मुहूर्त की जरूरत नहीं। जोड़े बस एक दूसरे को पवित्र तुलसी की माला पहनाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जब आस्था गहरी हो तो रस्में अपने आप सरल हो जाती हैं। लेकिन गुरुवायूर की कहानी सिर्फ मंदिर की 4 दीवारी में खत्म नहीं होती। चलिए अब इसके बाहर की दुनिया देखते हैं, जहाँ भक्त हैं, एक महान विरासत है और हाँ, बहुत सारे हाथी भी हैं।
ये बात वाकई हैरान करती है कि मंदिर का अपना एक हाथी अभयारण्य है जिसका नाम है पुन्नाथूरकुट्टा। और पता है वहाँ इतने हाथी हैं, लगभग 35। ये सभी हाथी भक्तों ने मंदिर को चढ़ावे में दिए हैं और त्योहारों के समय ये मंदिर की शान बढ़ाते हैं। देखिए, भक्ति का कोई एक तय रास्ता नहीं होता और गुरुवायूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ 2 महान भक्त हुए। एक थे मेलपथुर भट्टतिरी, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और दूसरे थे पुंतानम, जो आम लोगों की भाषा में लिखने वाले कवि थे। एक ने अपने ज्ञान से भगवान को पाया, तो दूसरे ने अपनी सरल भक्ति से। ये दिखाता है कि यहाँ हर तरह की भक्ति का सम्मान है। तो चलिए अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। गुरुवायूर की ये अपार शक्ति आखिर आती कहाँ से है? ये आती है इसकी पौराणिक कथाओं, इसकी अनोखी वास्तुकला, इसके संघर्ष भरे इतिहास और आज भी जिंदा परंपराओं के संगम से। ये सब मिलकर इसे सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं बनाते, बल्कि एक पूरी संस्कृति का धड़कता हुआ दिल बनाते हैं। एक ऐसी शक्ति जो पीढ़ियों को प्रेरणा देती आई है और हमेशा देती रहेगी।